नमस्कार मित्रों। कैप्टन मिलर ये एक तमिल फिल्म का नाम है। अरुण मधेश्वर के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ है और धनुष इसमें मुख्य भूमिका में है। तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी ये 3-4 फिल्म इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि इनकी अधिकांश फिल्में एक विशेष प्रकार के एजेंडे पर ही आधारित होती हैं। इसीलिए जब भी इन भाषाओं में निर्मित फिल्में देखता हूँ तो एक आशंका रहती है मन में कि कहीं कुछ न कुछ गलत दिखाया जाएगा। हालांकि कैप्टन मिलर का ट्रेलर देखकर आशंकाएं कुछ कम हो गई थी, क्योंकि ये अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य हुए स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित लग रही थी। परंतु फिल्म देखने पर यह पता चला कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम तो है, पर निष्पक्ष नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण के तहत इसे प्रदर्शित किया गया है। मित्रों, ये ईसा नाम के एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिसने बचपन से ही जातिगत भेदभाव देखा है। गांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसे सभी ने मिलकर बनाया था, पर राजा के वंशजों ने उस पर अधिकार कर लिया है। मंदिर की देखरेख वही करते हैं और उन्हें बहुत क्रूर अत्याचारी दिखाया गया है। इन्होंने पिछड़ी जाति के गांव वालों को मंदिर में जाने से रोक दिया है। यदि कोई चला जाए तो उसे मारा जाता है। कुछ इस प्रकार का जातिगत भेदभाव प्रदर्शित किया गया है इसमें। मित्रों, यही सब देखकर जो मिलर है यानी ईसा का जो कैरेक्टर है वो ब्रिटिशर्स की सेना में सम्मिलित होने का निर्णय लेता है ताकि बराबरी का सम्मान प्राप्त कर सके, क्योंकि वहाँ पर ऊंच नीच नहीं होती है, वहाँ पर सभी समान रहते हैं। उसका बड़ा भाई जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए लड़ रहा है, वो उसे समझाता है कि देश के विरुद्ध वो ना जाए। तो वो कहता है कि अंग्रेजों से स्वतंत्र हो भी गए तो क्या हो जाएगा, ये राजवंश के लोग, ये उच्च जाति के लोग गुलाम बनाकर रखेंगे। मित्रों, ये घृणित एजेंडा देखकर मेरा हृदय क्रोध से भर गया था। हालांकि मेकर्स ने आगे दिखाया है कि ईसा को ब्रिटिश सेना में सम्मिलित होने के बाद पता चलता है कि उसने कितना गलत निर्णय लिया था। अंग्रेजों के अत्याचार देखकर उसका हृदय कांप जाता है। ये बात मुझे पसंद आई कि निर्माताओं ने अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को सामने रखा है, उनका वास्तविक क्रूर चेहरा दिखाया है। एक भी सीन में उनके पापों को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है। अन्यथा आजकल की कई फिल्में तो अंग्रेजों को महान बनाने का कार्य करती हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द आर्चीज नाम की फिल्म देखिएगा, उसका शुरुआती भाग हमें यही बताता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे। वैसे कैप्टन मिलर में ये अच्छाई तो दिखाई है कि उन्होंने अंग्रेजों का वास्तविक चेहरा दिखाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपना घृणित जातिवादी एजेंडा भी भर भर के डाला है फिल्म में। ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैनिक दिखाया गया है जिसे धर्म का दल्ला बोला गया है, अर्थात वही उच्च जाति वाला। तो वो अंग्रेजों का इतना वफादार दिखाया गया है कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों में उन पर गोली चलाने में सबसे आगे रहता है, यानी धर्म का दल्ला अंग्रेजों के तलवे चाट रहा है। उसी प्रकार मंदिर की देखरेख करने वाला राज परिवार भी अंग्रेजों से मिला हुआ है, उनसे मिलकर पिछड़े हुए गांव वालों पर अत्याचार करता रहता है। मित्रों, आप समझ पाए होंगे कि इन लोगों ने जातिवाद के नाम पर एक स्लो पॉइजन दिया है। जैसे तथाकथित कुछ इतिहासकार ये बताते रहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम निम्न जातियों ने ही लड़ा, उच्च जाति के सभी लोग तो बाहर से आए हुए हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार, तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनके साथ मिलकर अत्याचार किए। जबकि वास्तविक इतिहास इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप वास्तविक इतिहास पढ़ेंगे या आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि उच्च हो या निम्न हो, अंग्रेजों के विरुद्ध सभी ने एक स्वर में युद्ध किया। मित्रों, आप लोग स्वयं इतिहास के इस विषय पर रिसर्च कीजिए ताकि सत्य तक पहुंच सकें और ये समझ पाएं कि कैसे अधिकतर फिल्म निर्माता भारत को जातिवाद के नाम पर बांट देना चाहते हैं। और आजकल जातिवाद के नाम पर ही नहीं, बल्कि भाषावाद, प्रांतवाद और न जाने कितने कितने वादों के आधार पर पूरे देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सभी को इनके प्रयासों को विफल करना है। भारतवर्ष की अखंडता हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का उत्तरदायित्व है। जहाँ तक इस कैप्टन मिलर नामक फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 4 सितारे देना चाहूँगा। ये 4 सितारे केवल और केवल इसलिए हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के क्रूरतम चेहरे को दिखाया है, उसे छिपाने का प्रयास नहीं किया है। मित्रों, आपने यदि ये फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं इस पर, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।